माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और सबको प्यारी सी गुड मॉर्निंग। और अभी हो रहा है सुबह का टाइम और देख सकते हो मैं आई थी छत पे वीडियो बनाने के लिए, लेकिन यहाँ पे बारिश हो रही है। बारिश आपके यहाँ भी हो रही होगी क्योंकि ये बारिश हर जगह हो रही है। और देख सकते हो मौसम कैसा हो रखा है, पूरे छत पे पानी पानी हो गया है। और फ्रेंड्स, शॉर्ट वीडियो बनाना था, शायद नहीं बन पाएगा क्योंकि हल्की हल्की बारिश हो रही है, पूरे मोबाइल पे पानी जा रही है। सो फ्रेंड, ये छत मेरा है जहाँ मैं आके वीडियो बनाती हूँ। आप बहुत सारे बहन भाई कमेंट करते हैं कि आप वीडियो कहाँ बनाते हो, बहुत अच्छा वीडियो आता है आपका। तो मैं छत पे ही वीडियो बनाती हूँ। नीचे लाइट का बहुत इशू है, आप लोग देखते होंगे मेरे ब्लॉग में लाइट का बहुत ज़्यादा कटता भी रहता है। और जो लाइट है ना, उस लाइट से इतना वो नहीं, क्वालिटी अच्छी नहीं आती है, बहुत ब्लर आता है, अंदर अंधेरा अंधेरा लगता है। तो इसलिए मुझे छत पे आना पड़ता है वीडियो बनाने के लिए। सो फ्रेंड, हो सकता है मैं शॉर्ट वीडियो बनाऊं तो आप लोग ढेर सारा प्यार देना क्योंकि मैं बहुत मुश्किल से बनाती हूँ। देख सकते हो कितना पानी पानी है। मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ, हर जगह पानी है, पानी पानी। सो फ्रेंड, ये वाला जो छत है ना, इधर इतना मेरा है, मेरे रूम के ऊपर का छत है ये। और इधर सबका है, जो लकड़ी वगैरह रखा है भीग गया है। सो फ्रेंड, ये लोग ना बहुत ही फ्रॉड करते हैं मेरे साथ, हर जगह, मतलब हर जगह। वैसे तो इस घर में 3 लोग हैं, मतलब मेरे हस्बैंड 3 लोग हैं। और फ्रेंड, सबके लिए सब कुछ है। जो भी इस घर में चीज़ें हैं ना, चाहे वो पूरे मतलब कि ये जो घर है ना पूरा एक में ही है, बस सबका रूम अलग अलग है। तो चाहे किचन हो, चाहे हर जगह, जब से मुझे दूर किया है ना, तो वो मेरे लिए नहीं है। बाकी इस घर में जितने लोग हैं ना, सब यूज कर सकते हैं, बस मेरे लिए हर एक चीज़ को मना कर दिया गया। और जब भी वो उसको, मतलब वो खुद से अलग हुई थी, ये लोग तो मुझे अलग किए हैं। वो खुद से जो अलग हुआ था ना, उसके लिए हर एक चीज़ें थी, मतलब खेत का जो चावल है, गेहूँ है, और सारे जो आलू वगैरह हैं, प्याज वाज, वो सब उसके लिए था। उसको दिया जाता था, ये लो तुम खाओ रहो आराम से, उसको ऐसा बोला गया। और मेरे लिए ना, मैं जब भी अलग हुई ना, तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मतलब मैं अंदर गई, बस मेरा रूम तक ही है और मेरे रूम के बगल में ही नल है। तो वहाँ से मुझे बोला जाता है ना कि मतलब झाड़ू वगैरह लगाना है। पहले मैं क्या था ना कि मैं अकेले, मेरे रूम से लेके पूरा किचन, आप लोगों ने देखा होगा ब्लॉग में, पूरा किचन और जो इनका छोटा भाई है ना, उनका रूम और पूरा सीढ़ी के पास हर जगह से मुझे साफ़ सफाई करना है। वो सब सारी चीज़ें ना मेरे ज़िम्मे थी। अभी जब से मैं अलग हो गई ना, तो मुझे ना वैसे इच्छा ही नहीं करता अब करने का, और मैं करूँगी भी नहीं। तो जैसे ही मैं अलग हुई, वैसे मुझे जलाने के लिए ना, सोचो एक माँ इतनी हद तक गिर सकती है। ये बहुत ही सोचने वाली बात है कि मेरे लिए जो चीज़ें हैं, मेरी बेटी के लिए, अगर मैं अलग नहीं हुई रहती, अगर ये लोग मुझे अलग नहीं करते, तो शायद मैं ये चीज़ें देख नहीं पाती कभी भी कि इन लोगों का असली चेहरा क्या है। मतलब जलाने के लिए किसी, मैं जलती नहीं हूँ किसी से भी। ये जो इन लोगों की गलत फहमी है ना, सो फ्रेंड, ये जो इन लोगों की गलत फहमी है कि प्रीति जलती है तो उसे जलाओ, मैं नहीं जलती किसी से। मैं क्यों जलूँ? मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं लेके आई थी। मेरे पास कुछ भी नहीं है। जो मेरे हस्बैंड दिलाएंगे, जो उनके पास होगा, जो उनका है, वही मेरा है। बाकी तुम लोगों का चीज़ कुछ भी नहीं है। बोलते ना कि एक बोलते ना, जिसका जो भी सामान सब एक में रहता है, तो जो लिया जाता है तो वो सबका होता है। या सास ससुर का जो सामान होता है, जो जगह प्रॉपर्टी होती है, वो सबका होता है। जितने भी उनके लड़के होंगे वो सबके हिस्से में जाएगा, ऐसा होता है। और ये सही है ना? आप लोग कमेंट करके बताना। तो वो सारी चीज़ें ना, जैसे कि वो सब यूज कर रहे हैं सबके लिए, अगर मैं छूने जाऊँ ना, तुरंत झगड़ा हो जाएगा। इसलिए मैं
छूती भी नहीं हूँ, इतना इंटरेस्ट नहीं है मुझे किसी की चीज़ें छूने का, किसी की चीज़ों को हाथ लगाने का, ठीक है। तो जो रूल है, जो कानून है ना, वो तो मुझे भी पता है कि जो सास-ससुर का होता है वो हर लड़के बहू का होता है। बट इसने तो मुझे मार दिया और मेरे हस्बैंड को, और मुझे तो जो करना था वो कर दिया, ऐसा-ऐसा वर्ड बोला है। मुझे नहीं छूना तुम्हारा कोई चीज़, और इस घर में 2 बाटला है ना, तो 2 के हिस्से जाएगा, मेरे हिस्से नहीं आएगा। सोचो, ऐसा भी होता है क्या? जितने लड़के होते हैं उनके लिए होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए ना, बट मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए कुछ भी नहीं है। और जो 10 साल से इसके साथ था, 10 साल में 10 महीने रहा इसके साथ, और इसका हर एक वो कर डाला, झगड़ा, गाली-गलौज, मतलब सब कुछ हो गया, सब कुछ। बस पुलिस कंप्लेन तक नहीं हुआ, बाकी हर एक चीज़ हो चुका। उसके घर से सब आते हैं, बोलती है मेरे घर वाले घर उठवाने आए थे, मेरी सास मुझे ऐसा बोली थी, वैसा बोली। तो बहुत झगड़ा हुआ, बहुत गाली-गलौज हुआ, लेकिन इतना जो स्थिति मेरे साथ हो गई ना, मेरा एक वर्ड बोलना इसको मेरा मतलब मेरे हक के लिए बोलना इसको ना बहुत ज़्यादा चुभने लगा। सो फ्रेंड, मुझे खुशी है इस बात की, भगवान ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा, क्योंकि इतने दिन से मैं चुप थी, 4 साल से चुप थी, हर एक चीज़ सहती गई, करती गई। अचानक से मुझे बोलने की हिम्मत कहाँ से आई? मतलब मुझे बोलने को लगा कि नहीं, मुझे बोलना चाहिए, तो मैंने बोला। तो मुझे लगता है ना कि इसमें भगवान ही चाहते थे शायद मेरा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया, इन सब चीज़ों से दूर हो जाऊँ। और मुझे खुशी है इस बात की कि असली चेहरा देख लिया समय से पहले, असली चेहरा देख लिया, जो मेरी मेहनत और मेरा काम लेके कोई सुकून से तो रह ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे लिए तो एक रत्ती का चीज़ कोई कुछ किया ही नहीं है। मैंने सबके लिए दिया, जो भी दिया मैं यही सोचूंगी इन लोगों का कभी तो मैंने खाया होगा, किसी जन्म में खाया होगा, जो इस तरह से मुझे चुकाना पड़ा। सो मैं बहुत खुश हूँ। अब मैं बहुत इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहती हूँ, और जो 2 लोगों के लिए है, मेरे हस्बैंड के लिए नहीं है ना, वो भी हम कर लेंगे। नहीं चाहिए, वो भी नहीं चाहिए, आप रखो, आप दोनों को दो, आराम से दो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो फ्रेंड, मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर चीज़ें पहले से पता होती कि ऐसा कुछ होने वाला है हमारे साथ, तो शायद इन सब चीज़ों से पहले सतर्क हो जाती और बच जाती। लेकिन कहते ना, जब तक ठोकर नहीं खाओगे आपका आँख नहीं खुलेगा। सो वही हुआ मेरे साथ। मैं यही सोचती रही कि मेरे पेट में स्टोन है, और जो पैसा मेरे ऑपरेशन के लिए था वो मैंने इसकी लड़की में लगाया। तो ये अब तक 1 डेढ़ साल हो गया इसको मैंने दवा किए हुए, और 1 डेढ़ साल से मेरा दवा बंद है स्टोन वाला। सो मेरा ऑपरेशन नहीं हो रहा है। तो ये लोग बोल क्यों नहीं रहे कि ऑपरेशन तो करवा ले? कभी जानते हुए भी ना अनजान बन जाएंगे। दवा नहीं खाओगे तो उसके लिए भी नहीं पूछेंगे आपको दर्द हो रहा है कि नहीं, वो भी नहीं पूछना यार इन लोगों को। तो मैं यही सोचती रही यार, ये लोग इंसान तो समझ रहे होंगे ना, यही सोचती रही मैं। बहुत भगवान आपका रहम है मेरे ऊपर। आपने बहुत अच्छा किया जो मेरी आंखें खोल दी, और आंखें तो बहुत पहले ही खुल जानी थी, लेकिन नहीं खुल पाई। अफसोस है मुझे इस बात का, इतने दिन तक मैंने क्यों किया इन लोगों का। कोई मेरे लिए नहीं है, मैं किसी के लिए नहीं हूँ। तकलीफ़ तो इस बात का है कि कोई नहीं है, क्योंकि इन लोगों का कोई तकलीफ़ नहीं है मुझे तकलीफ़ इस बात का है कि मेरे हस्बैंड के लिए कोई नहीं है, क्योंकि वो ऐसे सहन नहीं कर पाएंगे। वैसे मेरी आदत हो चुकी है, मेरे माँ बाप ने मुझे छोड़ दिया ना, तब से मेरी बहुत अच्छी आदत हो चुकी है। माँ बाप से रिश्ता जब से ख़त्म हुआ तो मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, जो मुझे पैदा किया वो छोड़ दिया तो मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा इस्तेमाल हुआ, बस इसका दुख है। और मेरे हस्बैंड का मुझे सोच के बहुत होता है कि मेरे हस्बैंड उनको बहुत तकलीफ़ होगी, क्योंकि उन्होंने अब तक लेके चलने की कोशिश की। मेरे साथ इतना हुआ फिर भी लेके चलने की कोशिश की। शॉर्ट वीडियो अच्छा बन डालूँगी, सो आप लोग ढेर सारा प्यार देना, सपोर्ट करना। तो चलिए फ्रेंड, आई होप आप सबको ये छोटा सा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय फ्रेंड।